हेलो स्टूडेंट्स, अभी भी कंफ्यूज हो रहे हो कि एग्ज़ाम के लिए क्या रीड करना है, कैसे पढ़ना है, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। आज मैं आपके लेकर आई हूँ BEGC 112 जून 2025 का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन, जो आपको मिलेगा एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्नति एजुकेशन पर। जी हाँ, उन्नति एजुकेशन देता है आपको एकदम लेटेस्ट अपडेट, जो आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल उन्नति एजुकेशंस को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, ताकि आपकी कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो पाए। चलिए क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये है आपका जून 2025 BEGC 112 ब्रिटिश लिटरेचर अर्ली 20th सेंचुरी। 3 आवर्स का आपका पेपर है, टोटल 100 मार्क्स का। सारे ही क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए कंपलसरी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। इसमें आपको कोई भी 4 पैसेजेस जो हैं आपको विद रेफरेंस एक्सप्लेन करने हैं 150 वर्ड्स ईच में, ठीक है। अब फर्स्ट स्टैंजा अपनी स्क्रीन पर जो है वो देख सकते हैं, आप केयरफुली उसको रीड कर सकते हैं, और अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका सॉल्यूशन। तो चलिए सबसे पहले आप आएंगे इंट्रोडक्शन पर। ये पैसेज जो है वो प्रेजेंट करता है एक टेंस मूवमेंट को इन्वॉल्विंग अ सेप्टिमस एंड रेजिया, हाईलाइट करता है उनके साइकोलॉजिकल टर्मोइल को जो एक्सपीरियंस कर रहा है सेप्टिमस। वो डिस्टर्ब है बिहेवियर से जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके इनर सफरिंग को एंड इमोशनल डिसइंटीग्रेशन को, वाइल रजिया फियर जो है वो शो कर रहा है स्ट्रेन प्लेस्ड ऑन अ पर्सन रिलेशनशिप बाय अ मेंटल इलनेस। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका कंटेस्ट एंड मीनिंग। सेप्टिमस जो है वो शो कर रहा है ही इज टॉकिंग टू हिमसेल्फ, इंडिकेट कर रहा है सर्वर मेंटल डिस्ट्रेस को। रजिया का रिएक्शन जो है वो ड्रिवन बाय टेरर एंड हेल्पलेसनेस, वो शी फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज इनर वर्ल्ड। थर्ड इज कॉलिंग डॉक्टर होमलेस, सिग्निफाई करता है सोसाइटी के रिलायंस को ऑन अथॉरिटी टू मैनेज वट इट कैन नॉट बी कॉम्प्रीहेंडेड। नेक्स्ट सेप्टिमेटिस जो है वो ऑनबस्ट है अगेंस्ट डॉक्टर होमलेस, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके रिजेक्शन ऑफ इनसेंसिटिव को और मैकेनिकल एटीट्यूड को टुवर्ड्स द ह्यूमन सफरिंग। और ये जो आपका फ्रेज है सीइंग ह्यूमन नेचर, ये आयरनिक है, ये सजेस्ट कर रहा है सेप्टिमस जो है वो प्री रिसीव कर रहा है क्रुएलिटी एंड एम्प्टीनेस रेदर देन द कंपैशन। थीम क्या हाईलाइट कर रही है, थीम हाईलाइट कर रही है एलियनेशन एंड आइसोलेशन, conflict between the individual sensitivity and social norms, and failure of authority to emphasize with suffering minds। और एट लास्ट बच्चों आपको लिखना होगा उसके अंदर क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन, जो आप 1 to 2 लाइन के अंदर उसको कंक्लूड करेंगे। अब आता है आपका सेकंड फ्रेज, जो अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, और उसका आता है आपका आंसर। फर्स्ट अगेन आपका इंट्रोडक्शन, ये जो लाइन्स है ये एक्सप्रेस कर रही है आपके डीप सेंस ऑफ डिसऑर्डर और मॉरल कोलैप्स को इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं एंजाइटी अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ एस्टेब्लिश्ड वैल्यू एंड लॉस ऑफ स्पिरिचुअल एंड सोशल स्टेबिलिटी को। अब आती है आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन्स। फर्स्ट है आपका थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सजेस्ट कर रहा है डिसइंटीग्रेशन ऑफ ऑर्डर एंड अथॉरिटी को। सेकेंड इज मेयर अनार्की इज लूज अपॉन द वर्ल्ड, ये इंडिकेट कर रहा है स्प्रेड ऑफ क्योस को विदाउट अ रिस्ट्रेंट। थर्ड इज द ब्लड डिम ब्राइट टाइड इज लूज, ये सिंबलाइज कर रहा है वाइड स्प्रेड वायलेंस एंड ब्लड शेड को। फोर्थ इज द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन, ये शो कर रहा है डिस्ट्रक्शन ऑफ प्योरिटी फेस्ड एंड एथिकल नॉर्म्स को। एंड द फिफ्थ लास्ट इज टुगेदर द इमेज, ये क्रिएट कर रहा है एक विजन ऑफ वर्ल्ड को जो ओवरवेल्म है बाय द वायलेंस एंड अ कन्फ्यूजन। एंड एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन आएगा स्टूडेंट्स। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका थर्ड फ्रेज जो आपके क्वेश्चन पेपर पे गिवन है, आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं आपका थर्ड फ्रेज। और अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो ये जो लाइंस हैं ये आपकी ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है एक्सपीरियंस ऑफ अ डिफिकल्ट जर्नी अंडरटेकन टू विटनेस अ मूवमेंट ऑफ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस। स्पीकर जो है वो रिकॉल कर रहा है फिजिकल हार्डशिप, इमोशनल कन्फ्यूजन, जो भी आसपास की सराउंडिंग और इवेंट्स है उसकी वजह से, और वो बिलीव कर रहा है टू मार्क अ न्यू बिगिनिंग। अब आता है एक बार एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। जो जर्नी है वो डिस्क्राइब कर रही है एज अ एग्जॉस्टिंग एंड फुल ऑफ सफरिंग, और रेजिंग कर रही है डाउट अबाउट हिज पर्पस। द क्वेश्चन ऑफ बर्थ और डेथ शो कर रहा है स्पीकर का कन्फ्यूजन अबाउट द मीनिंग ऑफ द इवेंट विटनेस। ऑल दो जो बर्थ है वो टेकन प्लेस है बट इट्स नॉट एसोसिएटेड विद द जॉय और द सेलिब्रेशन। बर्थ जो है वो पेन और डिस्कम्फर्ट लेकर आ रहा है और सिम्बलाइज कर रहा है एंड ऑफ एन ओल्ड ऑर्डर को। और स्पीकर जो है वो कनेक्ट कर रहा है बर्थ को डेथ के साथ,
सजेस्ट कर रहा है कि हर न्यू बिगनिंग जो है वो डिमांड करती है सेक्रीफाइस, और जो एक्सपीरियंस है वो फोर्स कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पीकर बिलीफ एंड वर्ल्ड वाइड। और उसके बाद आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब आते हैं आपके फोर्थ पैसेज पर। फोर्थ पैसेज अपनी स्क्रीन पर जो है वो आप बहुत केयरफुली रीड कर सकते हैं। और अब आता है इसका सॉल्यूशन। तो ये जो लाइन है ये प्रेजेंट कर रही है आपके स्टेरिकल पोर्ट्रेट ऑफ कंफर्मिटिस्ट इंडिविजुअल को, जो मेजर कर रहा है इंटायरली बाय द सोशल स्टैटिस्टिक्स। स्पीकर जो है वो इवेलुएट कर रहा है लाइफ को थ्रू एक्सटर्नल नॉर्म्स, जैसे कि आपका मैरिज, रिप्रोडक्शन एंड नॉन इंटरफेरेंस। क्वेश्चन रेज कर रहा है अबाउट द फ्रीडम एंड हैप्पीनेस इन अ रेगुलेटेड सोसाइटी। अब आते हैं आपकी उसकी एक्सप्लेनेशन एंड एनालिसिस। जो इंडिविजुअल है वो जज किया जा रहा है सक्सेसफुल बिकॉज वो फुलफिल कर रहा है सोशली अप्रूव्ड रोल्स को। मैरिज एंड प्रोडक्टिंग 5 चिल्ड्रन से उसको ट्रीट किया जा रहा है एज अ न्यूमेरिकल अचीवमेंट रेदर देन अ पर्सनल चॉइस। एजुकेशन को वैल्यू किया जा रहा है बिकॉज उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं है, नॉट बिकॉज ऑफ अ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। रिपीटेड क्वेश्चंस वॉज ही फ्री और वॉज ही हैप्पी एक्सपोज कर रहा है एम्प्टीनेस ऑफ सच मेजर्स को। फ्रीडम एंड हैप्पीनेस जो है उसको डिसमिस किया जा रहा है एज एब्सर्ड सिंस सोसाइटी रिकोगनाइज करती है ओनली विजिबल कंफर्मिटी को। एंड द लास्ट इज साइलेंस एंड ओबीडियंस जो है वो प्रूफ है आपके नॉर्मल लाइफ का। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन जो आप हर आंसर के एंड में लिखेंगे। और फिफ्थ अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जो आपको पैसेज गिवन है। और अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इंट्रोडक्शन, ये जो लाइन्स है रिफ्लेक्ट कर रही हैं रिफ्लेक्टिव एंड फिलोसफिकल एटीट्यूड को टुवर्ड्स द लाइफ टाइम एंड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। पोएट जो है वो एम्फोसिस कर रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ मेमोरी, इमोशनल कॉन्टिन्यूटी और डीप लाइफ सस्टेनिंग फोर्सेस को जो कनेक्ट कर रहे हैं ह्यूमैनिटी को पास्ट एंड प्रेजेंट के साथ। अब आती है आपकी एक्सप्लेनेशन। तो जो आपका फ्रेज है व्हाट इज प्रीशियस इज नेवर टू फॉरगेट, हाईलाइट कर रहा है वैल्यू ऑफ रिमेम्बरेंस को और अवेयरनेस को इन द ह्यूमन लाइफ। ब्लड ड्रॉन फ्रॉम द एजलेस स्प्रिंग सिंबलाइज कर रहा है टाइमलेस विटैलिटी, इनहेरिटेड ट्रेडिशंस एंड एंड्योर कर रहा है लाइफ फोर्स को। थर्ड इज इमेज ऑफ ब्रेकिंग थ्रू रॉक्स एंड वर्ड्स बिफोर आवर अर्थ, सजेस्ट कर रहा है अनस्टॉपेबल पावर ऑफ लाइफ और क्रिएटिविटी अक्रॉस द एजेस। एंड द फोर्थ मॉर्निंग लाइट रिप्रेजेंट कर रही है सिंप्लिसिटी, रिन्यूअल और जॉय इन एवरीडे एग्जिस्टिंग। एंड लास्ट पॉइंट इज इवनिंग स्टैंड कर रही है आपकी मेच्योरिटी, इमोशनल डेप्थ और लव जो है वो एक सीरियस मॉरल डिमांड को शो कर रहा है। और उसके बाद आता है आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं कोई भी 4 ऑप्शंस पर, 100 वर्ड्स ईच। फर्स्ट दिया हुआ है आपको मॉडर्निज्म इन आर्ट एंड लिटरेचर, सेकेंड मॉडर्न ड्रामा ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी, थर्ड आपको जो पूछा गया है द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फ्लूइड आइडियाज ऑन ब्रिटिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी, फोर्थ autobiographical elements in Sun and the Lovers, fourth the poetry of T.S. Eliot and its significance in the English poetic tradition। तो अब हम आते हैं इनके आंसर्स के टूवर्ड्स। तो सबसे पहला था आपका मॉडर्नाइजेशन इन आर्ट एंड लिटरेचर। तो मॉडर्नाइजेशन जो है वो रेफर कर रहा है आपके रेडिकल कल्चर मूवमेंट को जो एमर्ज हुआ है आपके अर्ली 20th सेंचुरी में एज अ रिस्पॉन्स ऑफ अ रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बन लाइफ, वॉर एंड ब्रेकडाउन ऑफ अ ट्रेडिशनल बिलीफ। ये मार्क कर रहा है क्लियर डिपार्चर फ्रॉम कन्वेंशनल फॉर्म्स एंड थीम्स को। मेन फीचर्स क्या हैं आपके, रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म, एस्टैब्लिश कर रहा है आर्टिस्टिक कन्वेंशंस को, एम्फेसिस एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म ऑफ स्टाइल एंड टेक्निक, फोकस कर रहे हैं इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और इनर साइकोलॉजिकल स्टेट पर। और फोर्थ इज फ्रेगमेंटेशन, एम्बिग्यूटी एंड नॉन लीनियर स्ट्रक्चर है आपके एक्सप्रेशंस के अंदर। और आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है मॉडर्न ड्रामा ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी। तो मॉडर्न ड्रामा ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी जो मार्क किया गया एज अ शार्प ब्रेक फ्रॉम रोमांटिक एंड विक्टोरियन ट्रेडिशन, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है चेंजिंग सोशल, पॉलिटिकल एंड साइकोलॉजिकल रियलिटीज़ को ऑफ अ मॉडर्न लाइफ। मेन फीचर ये फोकस कर रहा है रियलिज्म एंड साइकोलॉजिकल डेप्थ पर, एक्सप्लोरेशन ऑफ एलियनेशन, आइडेंटिटी एंड मॉरल कॉन्फ्लिक्ट। थर्ड यूज ऑफ सिम्बलिज्म एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। फोर्थ ऑर्डिनरी करेक्टर रिप्लेस द हीरोइक फिगर। और आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड में आपसे पूछा गया था द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फ्लूइड आइडियाज ऑन ब्रिटिश लिटरेचर ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। तो फ्लूइड साइकोलॉजिकल आइडिया जो थे उन्होंने एक न्यू अंडरस्टैंडिंग लेकर आए थे ह्यूमन माइंड के बारे में बाय एम्फोसाइजिंग द अनकॉन्शियसनेस, इंस्टिंक्ट, ड्रीम्स एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट। ये जो आइडियाज थे डीपली अफेक्ट कर रहे हैं आपके अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश राइटर्स को जो सॉर्ट कर रहे हैं टू एक्सप्लोर द साइकोलॉजिकल रियलिटी रेदर देन द सरफेस इवेंट। की इन्फ्लुएंस इनका जो फोकस है ऑन द अनकॉन्शियस माइंड एंड द सप्रेस्ड डिजायर,
Second, exploration of sexuality, fear and guilt. Third, use of a stream of a consciousness to depict the inner thought. Fourth, interest in dream, symbol and memory as a narrative tool. और एट लास्ट आपका बच्चों क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. फोर्थ था आपका ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स इन सन एंड लवर्स. तो सन एंड लवर रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ ऑथर को, जो प्रेजेंट कर रहा है एक रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ फैमिली लाइफ, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड पर्सनल ग्रोथ को, जो रूटेड है इनर लाइफ रियलिटी. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स जो माइनिंग बैकग्राउंड है मिरर एंड ऑथर्स की ओन बिगिनिंग का इन अ वर्किंग क्लास एनवायरनमेंट. वो सेंसिटिव सन फिगर रिप्रेजेंट कर रही है ऑथर की पर्सनैलिटी और इनर स्ट्रगल को. इंटेंस मदर सन रिलेशन इकोस कर रहा है पर्सनल इमोशनल डिपेंडेंस को. फोर्थ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पेरेंट रिफ्लेक्ट कर रहा है डोमेस्टिक टेंशन ऑब्जर्व इन अ रियल लाइफ. एंड लास्ट, आर्टिस्टिक एस्पिरेशन पैरल्स कर रही है ऑथर की अर्ली करियर डेवलपमेंट को. और एट लास्ट आपका बच्चों क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. चलिए अब हम आते हैं फोर्थ पर, जो आपका लास्ट पार्ट था इसका, द पोइट्री ऑफ T.S. Eliot एंड सिग्निफिकेंस इन द इंग्लिश पोइटिक ट्रेडिशन. तो आपका इंट्रो. T.S. Eliot जो है वो एक सेंट्रल फिगर है अर्ली 20th सेंचुरी पोइट्री के. उनका वर्क जो है वो रिफ्लेक्ट करता है स्पिरिचुअल क्राइसिस, फ्रेगमेंटेशन, डिसइल्यूशमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी को, जो मार्क करता है एज अ डिसीसिव ब्रेक फ्रॉम अ रोमांटिक एंड विक्टोरियन ट्रेडिशंस. की फीचर्स: use of modernist techniques such as fragmentation, symbolism and irony. Second, incorporation of myth, history and diverse culture references. Third, expression of alienation, loss of faith and moral decay in a modern life. And last, introduction of new poetic form and voices influencing their later poets. और at last बच्चों आपका critical note and conclusion. अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के टूवर्ड्स. थर्ड स्टूडेंट, आप देख सकते हैं हमारी टीम में जो आपको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज के अंदर है, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए. आपके एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल पास है. आपको स्मार्ट स्टडी करनी है और उसके लिए आपको क्या करना है, आपको हमारी टीम उन्नति एजुकेशन से लास्ट 5 ईयर के पेपर विद सॉल्यूशन ज़रूर लेने हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा है, आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट करने आपको पता हो. उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट उन्नति एजुकेशन को विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको एडमिशन, सॉल्व असाइनमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, गेस्ट पेपर, इग्नू नोट्स सब कुछ एक क्लिक पर अवेलेबल है. तो बिल्कुल लेट मत करो, टाइम वेस्ट मत करो और अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको आंसर करने हैं कोई भी 2 क्वेश्चंस अराउंड 200 वर्ड्स में. चलिए फर्स्ट देखते हैं आपका एग्जामिन हाउ D.H. लॉरेंस एंगेज विद द थीम ऑफ क्लास एंड जेंडर इन सन्स एंड लवर्स. सॉल्यूशन पर आएंगे स्टूडेंट. ये जो नॉवल है ये प्रेजेंट कर रहा है क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ सोशल हायरार्की और पर्सनल रिलेशनशिप को विद इन द इंडस्ट्रियल इंग्लिश सेटिंग. दो द लाइफ ऑफ मॉरल फैमिली एक्सप्लोर कर रहा है कि कैसे इकोनॉमिक कंडीशन और इमोशनल बॉन्ड्स जो हैं वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को शेप देते हैं. नेक्स्ट आता है बच्चों आपका हेडिंग क्लास एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट. जो नरेटिव है वो हाईलाइट कर रहा है टेंशन बिटवीन द वर्किंग क्लास एंड एस्पिरेशन फॉर अ सोशल मोबिलिटी. सेकेंड, वॉल्टर मॉरल रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडस्ट्रियल लेबर मार्क्ड बाय अ फिजिकल हार्डशिप एंड लिमिटेड प्रॉस्पेक्ट को. थर्ड, ग्रेटिट्यूड मॉरल एम्बाइड कर रहा है मिडिल क्लास वैल्यूज, एजुकेशन, रिफाइनमेंट और क्रिएट कर रहा है कॉन्स्टेंट मार्शल कॉन्फ्लिक्ट. Paul Moral caught कर रहे हैं between the two worlds, striving for a culture and intellectual advancement while remaining rooted in a working class life. Next आता है आपका gender relation and power. फीमेल करेक्टर को पोर्ट्रे किया गया एज ए इमोशनल स्ट्रॉन्ग येट सोशलेबल कॉन्स्टेंट. Gertrude Moral डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है डोमेस्टिक स्फेयर रिवर्सिंग ट्रेडिशनल जेंडर अथॉरिटी को. रोमांटिक रिलेशनशिप रिवील कर रहे हैं मेल डिपेंडेंस एंड फीमेल इमोशनल एंड्योरेंस को. एंड द लास्ट इज पॉल्स रिलेशनशिप विद मिरियम एंड क्लारा एक्सप्लोर कर रहा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ इमोशनल इंटीमेसी, डिपेंडेंस एंड सेक्शुअल फुलफिलमेंट को. एट लास्ट आपका आ जाता है बच्चों क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन. अब हम आते हैं उसके सेकंड पार्ट पर. सेकंड पार्ट में पूछा गया है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आई थिंक कॉन्टिन्यूली ऑफ दोज हु आर ट्रूली ग्रेट. अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन पर. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. द टाइटल आई थिंक कॉन्टिन्यूली फॉर दोज हु आर ट्रूली ग्रेट ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके सेंट्रल कंसर्न को ऑफ द पोएम विद द आइडिया ऑफ ग्रेटनेस एंड मॉरल इंटीग्रिटी. ये सजेस्ट कर रहा है आपके कॉन्टिन्यूस एक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को ऑन इंडिविजुअल, जो एम्बॉयड कर रहे हैं करेज को, सेक्रीफाइस को, स्टेडफास्ट कमिटमेंट को फॉर द हायर आइडल्स.
और ये जो टाइटल है इमीडिएटली सेट करता है आपका कॉन्टिप्लेटिव टोन को और प्रिपेयर करता है रीडर को फॉर अ मेडिएशन ऑन हीरोइज्म रूटेड इन अ एथिकल स्ट्रेंथ रेदर देन अ आउटवर्ड सक्सेस। अब आता है आपका मीनिंग एंड थीमेटिक सिग्निफिकेंस। तो जो आपका फ्रेज है थिंग कॉन्टिन्यूली हाईलाइट कर रहा है कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस को, सजेस्ट कर रहा है ट्रू ग्रेटनेस को, जो लीव कर रहा है लास्टिंग मॉरल इंप्रेशन। सेकेंड, दोज हु आर ट्रूली ग्रेट रेफर कर रहा है नॉट टू फेमस ऑन पावरफुल फिगर बट इंडिविजुअल को जब होल्ड कर रहे हैं वैल्यू को थ्रू स्ट्रगल एंड सफरिंग। थर्ड, टाइटल पॉइंट जो है वो जनरेट कर रहा है ग्रेटनेस को अचीव कर रहा है थ्रू एंड्योरेंस सेक्रीफाइस एंड अनअवेयरिंग प्रिंसिपल। फोर्थ, ये एम्फोसिस कर रहा है आपके इनर स्ट्रेंथ सेल्फलेसनेस को एज अ डिफाइनिंग क्वालिटी ऑफ ग्रेटनेस। फिफ्थ, ये रिफ्लेक्टिव नेचर ऑफ द टाइटल मिरर कर रहा है पोएम के ट्रिब्यूट को टू द साइलेंट हीरो जो इंस्पायर कर रहे हैं फ्यूचर जनरेशन्स को। और इसका सिम्बॉलिक इंपॉर्टेंस, टाइटल सर्व कर रहा है एज अ मॉरल लेंस, गाइड कर रहा है रीडर्स को टू रीअसेस कन्वेंशनल नोशंस को ऑफ सक्सेस एंड ऑनर। और ये एलिवेट कर रहा है आपके एथिकल करेज को ताकि आप ओवर कर सके मटेरियल अचीवमेंट को। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए थर्ड का आंसर देखते हैं बच्चों। थर्ड में आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम द अननोन सिटीजन बाय W.H. Auden एंड हाउ डज ऑडन फ्यूज द ट्रेट्स ऑफ द एल्गी एंड सटायर इन हिज पोएम। सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। द अननोन सिटीजन प्रेजेंट कर रहा है आपके मॉडर्न इंडिविजुअल को जो रिड्यूस कर रहा है आपके नॉनमस यूनिट को विद इन अ हाईली रेगुलेटेड सोसाइटी। ये पोएम एग्जामिन कर रही है कि कैसे स्टेट सिस्टम वैल्यू करता है कन्फॉर्मिटी, एफिशिएंसी और स्टैटिस्टिक्स को ओवर द इंडिविजुअलिटी, फ्रीडम एंड इनर लाइफ। अब आता है आपका सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। तो पोएम हाईलाइट कर रही है डिह्यूमनाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल को इन अ ब्यूरोक्रेटिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल सोसाइटी के अंदर। सिटीजन्स जो है उनको प्रेज किया जा रहा है बिकॉज वो लॉ को ओबे कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं एफिशिएंटली, पेड कर रहे हैं अपने ड्यूज और कंज्यूम कर रहे हैं प्रॉपरली और कोई डिस्टर्बेंस कॉज नहीं कर रहे। पर्सनल इमोशन, बिलीफ, क्रिएटिविटी, डिस्टेंस को इग्नोर किया जा रहा है और ये शो किया जा रहा है कि आपका सोशल अप्रूवल जो है वो रिप्लेस कर रहा है ह्यूमन वैल्यूज़ को। ये जो स्टेट है मेजर कर रहा है आपकी सक्सेस को थ्रू डाटा एंड रिपोर्ट, नॉट थ्रू योर मॉरल और इमोशनल फुलफिलमेंट। और पोएम जो है वो क्वेश्चन कर रही है कि जो आपकी लाइफ लिव्ड है एज अ परफेक्ट कंफॉर्मिटी, क्या आप उसको ट्रूली मीनिंगफुल और फ्री बुला सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्यूजन ऑफ एलजी एंड सटायर। एज एन एलजी पोएम इंटीमेट करती है ऑफिशियल मेमोरियल, मॉर्न कर रही है मैन की डेथ को आफ्टर विच फॉर्मल एंड इम्पर्सनल लैंग्वेज। एज अ सटायर ये मॉक कर रहे हैं हेलो प्रेस को जो ऑफर्ड कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन जो कभी भी इंडिविजुअल को अंडरस्टूड नहीं करते। द सोलोमन टोन जो है वो कंट्रास्ट कर रही है आपके एब्सर्ड क्राइटेरिया को जो यूज़ की जा रही है टू जज द सिटीजन और एक्सपोज कर रही है आयरनी ऑफ मॉडर्न प्रोग्रेस को। और ये जो फ्यूजन है डीपन कर रहा है क्रिटिक को बाय शोइंग हाउ इवन कैन रिमेंबर्स बिकम अ मैकेनिकल। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन जो आप लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हर आंसर के बाद। अब आ जाता है आपका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया एक्सप्लेन द सिंबलिज्म इन T.S. Eliot's पोएम द जर्नी ऑफ द मैगी। सॉल्यूशन पर आते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन। द जर्नी ऑफ द मैगी प्रेजेंट कर रहा है आपका बिब्लिकल जर्नी ऑफ द वाइस मैन थ्रू अ मॉडर्न सेंसिबिलिटी। पोएम यूज कर रही है रिच सिंबलिज्म को टू एक्सप्लोर द थीम ऑफ अ स्पिरिचुअल स्ट्रगल, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट को बिटवीन द ओल्ड बिलीफ एंड द न्यू फेथ। अब आता है आपका सिंबलिज्म ऑफ द जर्नी। ये जो जर्नी है सिंबलाइज कर रही है स्पिरिचुअल क्वेस्ट को जो मार्क्ड है बाय हार्डशिप एंड अनसर्टेनिटी रेदर देन द जॉय। सेकेंड, हार्श विंटर लैंडस्केप रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनर सफरिंग, डाउट एंड रेजिस्टेंस टू चेंज को। थर्ड, कंप्लेंट्स अबाउट द कैमल वेदर एंड हॉस्टाइल टाउन्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं डिफिकल्टी ऑफ स्पिरिचुअल कमिटमेंट को। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों आपका सिंबलिज्म ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो बर्थ ऑफ क्रिस्ट जो है वो सिंबलाइज कर रहा है अराइवल ऑफ न्यू स्पिरिचुअल ऑर्डर को। फॉर द मैगी द बर्थ सिग्निफाइज करता है डेथ ऑफ देयर ओल्ड वर्ल्ड बिलीफ एंड आइडेंटिटी। इमेजेस लाइक 3 टी, वाइन लीव्स एंड सिल्वर पीसेस सिम्बॉलिकली फोरशैडो कर रहे हैं प्यूरिफिकेशन एंड बिट्रेयल को। नेक्स्ट है आपका सिंबलिज्म ऑफ एलियनेशन। ऑन रिटर्निंग होम मैगिस फील करती है एलियनेटेड अमंग हिज पीपल और ये सिंबलाइज करता है स्पिरिचुअल आइसोलेशन एक्सपीरियंस आफ्टर अ ट्रू अलाइनमेंट। और एट लास्ट बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। चलिए अब हम आते हैं अपने फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन के टूवर्ड्स। आपको एक ऐसे लिखना है 300 वर्ड्स में किसी एक टॉपिक के ऊपर। फर्स्ट आपको ऑप्शन दिया गया है कंसिडर वर्जनर वुल्फ नॉवल मिसेस डॉलवे एज अ मॉडर्निस्ट नॉवल। इन what way does Woolf depart from the tradition of the 19th century realistic novel?
और सेकंड में आपसे पूछा गया है सन एंड लवर्स मे बी कंसिडर्ड एज अ मॉडर्निस्ट बिल्डिंग्स रूमन, डू यू एग्री विद दिस व्यू। चलिए सॉल्यूशन देखेंगे बच्चों। हम पहले आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट पर। आपका आएगा इंट्रोडक्शन। मिसेस डॉल्बी रिप्रेजेंट कर रही है डिसीजिव शिफ्ट फ्रॉम द 19th सेंचुरी रियलिस्टिक फिक्शन को टू द मॉडर्निस्ट नरेटिव प्रैक्टिस। Instead to focusing on an external event or a linear storytelling, the novel explore कर रहा है inner life of characters को within a single day. Wolf redefine कर रहा है purpose of novel को by prioritizing psychological depth, subjective experience and fragmenting reality, making a clear departure from the realistic convention. अब आता है आपका departure from the linear plot and chronology. Unlike the realistic novel rely on a well-structured plot with a clear beginning and ending, Mrs. Dalloway unfold कर रही है through a fluid moment of time. Narrative shift हो रहा है freely between the past and present through memory and reflection. Clock time exist है but psychological time जो है वो dominate कर रहा है, reveal कर रहा है कि कैसे individual consciousness shape करती है reality को. Next आता है आपका stream of consciousness technique. वुल्फ एब्डोमेन कर रहे हैं omniscient authoritative narrator typical of realism. ये इम्प्लॉय कर रही है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को टू द प्रेजेंट थॉट्स के साथ, सेंसेशन एंड इमोशंस के साथ जब भी वो अराइज हो रहे हैं। और ये जो मेथड है अलाउ कर रहा है रीडर को टू एक्सपीरियंस द करेक्टर माइंड्स डायरेक्टली और रिप्लेस कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्शन को सब्जेक्टिव परसेप्शन के साथ। नेक्स्ट आता है आपका फोकस ऑन इनर रियलिटी ओवर एक्सटर्नल डिटेल। 19th सेंचुरी रियलिज्म एम्फेसिस करता है सोशल सेटिंग, मटेरियल कंडीशन और आउटवर्ड बिहेवियर पर। वुल्फ मिनिमाइज कर रही है फिजिकल डिस्क्रिप्शन और सोशल सिमेंट्री को, कंसंट्रेट कर रही है इंस्टेंट ऑफ इमोशन, मेमोरीज एंड मेंटल एसोसिएशन के साथ। इवेंट्स जैसे कि आपका क्राइसा पार्टी आर इम्पॉर्टेंट मेनली बिकॉज ऑफ देयर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। नेक्स्ट आता है आपका फ्रेगमेंटेटेड करेक्टराइजेशन। करेक्टर्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं किए गए एज अ फिक्स्ड और फुली नोएबल, उनकी आइडेंटिटी इमर्ज होती है टू फ्लीटिंग इंप्रेशन एंड शिफ्टिंग व्यू पॉइंट। और ये जो कंट्रास्ट है रियलिटी टेंडेंसी के साथ क्रिएट करता है स्टेबल एंड सोशली डिफाइंड करेक्टर्स। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका लैंग्वेज एंड सिंबलिज्म। वुल्फ का लिरिकल प्रोज एंड सिंबॉलिक मोटिव रिप्लेस करता है प्लेन डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को। इमेजेस जैसे कि आपका टाइम, फ्लावर्स एंड द सिटी यूनिफाई करता है नरेटिव के इमोशनली रेदर देन अ स्ट्रक्चरफुली क्रिएटर को। एट लास्ट आपका क्रिटिकल नोट एंड आपका कंक्लूजन। नेक्स्ट आता है बच्चों आपका सेकंड पॉइंट। सेकंड है आपका सन एंड लवर्स मे बी कंसिडर एज अ मॉडर्निस्ट ब्लूडिज्म, डू यू एग्री विद दिस व्यू। अब हम आते हैं इसके सबसे पहले इंट्रोडक्शन पर। तो सन्स एंड लवर प्रेजेंट कर रहा है आपके साइकोलॉजिकल इमोशनल ग्रोथ को ऑफ इट्स सेंट्रल कैरेक्टर पॉल मोरेल फ्रॉम द चाइल्डहुड टू अर्ली एडल्टहुड। नॉवल ट्रेस कर रहा है उसके ग्रेजुअल सेल्फ अवेयरनेस, इनर कॉन्फ्लिक्ट और सर्च कर रहा है फॉर आइडेंटिटी इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। अनलाइक द ट्रेडिशनल नरेटिव ऑफ अ पर्सनल ग्रोथ, ये फोकस कर रहा है मोर ऑन एन इनर एक्सपीरियंस रेदर देन एक्सटर्नल अचीवमेंट। और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है मॉडर्निस्ट अप्रोच को टू द थीम ऑफ द डेवलपमेंट। अब आता है बच्चों आपका सन एंड लवर्स एज अ बिंडिक्स रोमन। ये नॉवल फॉलो कर रहा है पॉल स्मॉल की जर्नी को फ्रॉम हिज फॉर्मेटिव ईयर इन अ वर्किंग क्लास फैमिली फॉर हिज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ डेफिनेशन। उसकी जो ग्रोथ है वो डीपली शेप करी है बाय हिज इंटेंस इमोशनल बॉन्ड विद हिज मदर, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है उसके रिलेशनशिप और चॉइसेस को। पॉल का आर्टिस्टिक डेवलपमेंट जो है सेफ्टली उसका जो इंटरेस्ट है पेंटिंग में वो एक की एस्पेक्ट है उसकी पर्सनल फॉर्मेशन का। नरेटिव एम्फोसिस कर रहा है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे रेदर देन द मॉरल और सोशल सक्सेस पे, और मार्क कर रहा है डिपार्चर को फ्रॉम अ क्लासिकल मॉडल। रिलेशनशिप विद मिरियन एंड क्लारा रिप्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट स्टेजेस इन पॉल इमोशनल एंड सेक्शुअल अवेकनिंग में, और जो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन द पर्सनल डिजायर एंड इमोशनल डिपेंडेंस ये रिमेन सेंट्रल है फॉर हिज पर्सनल प्रोसेस। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्निस्ट फीचर इन द मॉडल। ये फोकस कर रहा है इनर कॉन्शियसनेस एंड इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी पे, जो रिफ्लेक्ट कर रहा है मॉडर्निस्ट कंसर्न को। सेकेंड, नरेटिव हाईलाइट कर रहा है फ्रेगमेंटेशन, अनसर्टेनिटी एंड अनरिजॉल्व टेंशंस को इन अ पॉल लाइफ। थर्ड, ट्रेडिशनल आइडिया ऑफ प्रोग्रेस हार्मनी जो है वो क्वेश्चंस हो रहे हैं थ्रू पॉल्स इनकम्प्लीट डेवलपमेंट। फोर्थ, ये एम्फेसिस कर रहे हैं ऑन सबकॉन्शियसनेस मोटिव एंड इमोशनल स्ट्रगल को अलाइन कर रहे हैं विद द मॉडर्न साइकोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव। और ये लास्ट आता है बच्चों आपका क्रिटिकल नोट एंड कंक्लूजन। तो स्टूडेंट ये था आपका BEGC 112 का जून 2025 का क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं आपको आंसर किस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं और ये आपके बिल्कुल इग्नू की मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंगली ही हैं। आपको एग्जाम में भी अपने आंसर्स जो हैं इसी तरीके से प्रेजेंट करने हैं, फर्स्ट विद द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट विद द पॉइंट्स एंड विद सब हेडिंग्स।
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि आपको लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन ज़रूर लेने हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो अपने एग्ज़ाम में स्कोर कर सको। और आप अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो और उनसे लास्ट 5 ईयर के पेपर सॉल्यूशंस जो हैं वो ज़रूर लो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो कौन से सब्जेक्ट की चाहिए। थैंक यू।